तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कनाडा से मोदी सरकार को लगा झटका। कनाडा में सिखों ने भारत के विरोध में लगाए पोस्टर। राजनायक को दी जान से मारने की धमकी, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा 3 साल में विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च किया है, 2 हफ्ते में दे जवाब, केजरीवाल की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान की जनता ने मोदी पर लगाए आरोप। कहा कश्मीर में मोदी सरकार मुसलमानों पर कर रही है जुल्म, पाकिस्तानी सेना करे कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। अब आगे आने वाले दिन सिसोदिया के जेल में कटेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र संकट पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी को बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी। कहा बीजेपी खत्म करना चाहती है विपक्ष, सीबीआई ईडी का कर रही है दुरुपयोग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 को लेकर हिंदूवादी संगठन हुए नाराज। कहा अक्षय कुमार ने अगर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया तो नहीं रिलीज होने देंगे अक्षय कुमार की फिल्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा से मोदी सरकार को लगा झटका। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के विरोध में लगाए पोस्टर। राजनायक को दी जान से मारने की धमकी, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा से खालिस्तानी समर्थकों को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के विरोध में पूरे कनाडा में पोस्टर लगाए हैं और मोदी सरकार को खुलेआम गाली दी है। दरअसल आपको बता दें कि जो पोस्टर लगाए गए हैं उन पोस्टरों में किल इंडिया लिखा गया है। ये पोस्टर सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है उसके बैनर तले पूरे कनाडा में लगाए गए हैं। यही नहीं, इन पोस्टरों में भारतीय उच्चायुक्त अधिकारी और भारतीय महावाणिज्य अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी गई है और खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इन पर आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के सामने आने के बाद मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है और मोदी सरकार ने कनाडा सरकार से खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की मांग की है, लेकिन कनाडा की सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका कनाडा से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा 3 साल में विज्ञापन पर कितना खर्च किया है, 2 हफ्ते में दे जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर ये बताने का आदेश दिल्ली सरकार को दिया है कि पार्टी ने पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर कितना खर्च किया है। सुप्रीम कोर्ट की ये तल्खी अब सामने आई है जब दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह रीजनल रैपिड ट्रांसिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में सक्षम नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस एस के कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि 2 हफ्ते में एक एफिडेविट फाइल करिए। कोर्ट ने कहा कि इसमें पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के दौरान विज्ञापन किए गए खर्च को डिटेन होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने पर बोली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। शरद पवार ने खुद उनको बीजेपी में भेजा है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के पीछे एआईएमएम के नेता ने शरद पवार का हाथ बताया है। एआईएमएम के प्रवक्ता सैयद असीम बकान ने कहा कि अजीत पवार खुद बीजेपी में नहीं गए, शरद पवार ने खुद जाल बिछाया है और उन्होंने अजीत पवार को भेज दिया। एआईएमएम प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा अपना आकलन है कि अजीत पवार खुद नहीं गए हैं, इसमें शरद पवार जी की मर्जी शामिल है। इससे पहले भी यही हुआ था। ये पूरी बिसात शरद पवार जी ने खुद बिछाई है। इसमें वजीर वही चाल चलेगा जिससे बादशाह और उसका किला सुरक्षित रहे। ये राजनीति है बाबू, इसमें होता कुछ है दिखता कुछ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी ने इसमें ये प्रतिक्रिया दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कश्मीर में मोदी सरकार मुसलमानों पर कर रही है जुल्म। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की आवाम ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वही शख्स है जिसने गुजरात में मुसलमानों को खुलेआम मरवाया था। आगे उन्होंने कहा है कि कश्मीर में मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और उसकी कोई आवाज़ उठाता है तो मोदी उसकी आवाज़ को बंद कर देता है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी को इजाज़त दी जाए तो कश्मीर को पाकिस्तान के लोग अपने कब्जे में ले लेंगे और वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि मोदी सरकार मुसलमानों पर वहां पर जुल्म कर रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। अब जेल में कटेंगे आने वाले दिन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप हैं और इन गंभीर आरोपों के चलते उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। अगर उनको जमानत दे दी गई तो वो सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए जब तक सबूत पूरे सामने नहीं आ जाते तब तक उन्हें किसी भी कीमत पर जमानत नहीं दी जाएगी। तो आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर पर महबूबा मुफ्ती ने बोला हमला, बीजेपी को बताया भ्रष्ट पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को भ्रष्ट पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले अजीत पवार, शरद पवार को भ्रष्ट कहते थे और अब उन्होंने ही अपने भ्रष्ट लोगों को सरकार में शामिल कर लिया। आगे महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इससे पता चलता है कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। महबूबा ने आगे कहा कि बीजेपी ने देश में विपक्ष को खत्म करने के लिए ईडी, सीबीआई की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी समर्थक अक्षय कुमार को हिंदूवादी संगठनों ने दी चेतावनी। कहा ओ माय गॉड 2 फिल्म में अगर हिंदुओं का अपमान किया तो आपकी फिल्म को नहीं चलने देंगे, पूरे देश में करेंगे विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म के एक नए पोस्टर जारी करने पर हिंदूवादी संगठनों ने अक्षय कुमार को चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि ओ माय गॉड वही फिल्म है जिसमें भगवान की काफी बेइज्जती दिखाई गई थी, लेकिन आपको बता दें कि अब अक्षय कुमार ओ माय गॉड 2 फिल्म बना रहे हैं और ये जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके नए पोस्टर में अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में दिख रहे हैं। एक्टर के माथे पर भस्म और जो है टीका भी लगा हुआ है। इस पोस्टर के रिलीज होने के बाद हिंदूवादी संगठन अक्षय कुमार पर भड़क गए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने साफ कहा है कि अगर इस बार हिंदुओं की भावनाओं से अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड 2 फिल्म में खिलवाड़ किया तो उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उनका विरोध किया जाएगा और उनकी फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ओ माय गॉड फिल्म जो अक्षय कुमार ने बनाई थी उसमें हिंदुओं का काफी अपमान अक्षय कुमार ने किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने से नाराज हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले मोदी सरकार के पास दलों को तोड़ने का समय, लेकिन सेना में रिक्तियों को भरने का समय नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के पास भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दलों को तोड़ने का पूरा समय है, लेकिन सेना में रिक्तियों को भरने का समय नहीं है। खड़गे ने उस खबर का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है जिसमें दावा किया गया है कि सेना में मेजर और कैप्टन स्तर के अधिकारियों की कमी है और ऐसे में वह अपने मुख्यालय में कर्मियों की तैनाती में कटौती की योजना बना रही है। खड़गे ने ट्वीट करते हुए यह हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शरद पवार को बीजेपी ने अपनी सरकार में शामिल कर लिया, लेकिन बीजेपी विपक्षी दलों को तोड़ तोड़कर अपनी सरकार राज्य में बना रही है, लेकिन सेना की कोई फिक्र इन लोगों को नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र संकट पर शरद पवार कैंप के विधायकों को जारी हुआ आदेश। 5 जुलाई को होने वाली बैठक में लेकर आए शपथ पत्र। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। खास तौर पर एनसीपी 2 धड़ों में विभाजित हो गई है, जिसमें एक हिस्सा शरद पवार के पास है तो एक हिस्सा अजीत पवार के पास दिख रहा है। इसी बीच शरद पवार कैंप के विधायकों को आदेश जारी किया गया है कि 5 जुलाई को होने वाली बैठक में शपथ पत्र लेकर आए। शपथ पत्र का फॉर्मेट पवार कैंप द्वारा शेयर किया गया है। इस शपथ पत्र में नेताओं को अपना नाम और वह किस जिले के प्रमुख हैं ये लिखना होगा। इसमें लिखा है कि एनसीपी के संविधान पर मेरा पूरा विश्वास है, शरद पवार के आदर्श और मूल्यों पर मेरी निष्ठा है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हैं। शरद पवार के नेतृत्व को मैं दिल से बिना शर्त और अटल समर्थन दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जितने भी विधायक सिंध सरकार में शामिल हुए हैं वो सारे के सारे एक शपथ पत्र लेकर आए और अपने शपथ पत्र में बताएं कि वो किस कारण इस सरकार में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरद पवार ने एक व्हीप जारी अपने विधायकों को लेकर किया है। चुनाव से भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से बहुत ये काम किया है कि सारा उनकी सारी
यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।